प्रिय भाई और बहनों, आज पास्का का चौथा रविवार है। इस रविवार को बुलाहट रविवार के रूप में भी मनाया जाता है। यीशु ख्रिस्त अपने को पूरे मानव जाति के लिए एक भला गडरिये के रूप में प्रकट किए हैं। आज की पूजन विधि इस बात का समर्थन करती है और हम हर जन को उसकी एक अच्छी भेड़े बनने के लिए और उसके संरक्षण में अपना जीवन को जीकर और अनंत जीवन पाने की राह में बढ़ने के लिए निमंत्रण देती है। हर अच्छी भेड़े अपने गडरिये या चरवाहे की आवाज सुनती और उसे पहचानती है। वे उनके निर्देशों का पालन करती और उनका अनुसरण करती हैं। वे अपने चरवाहे के प्रति समर्पित होती हैं। हम सब यीशु ख्रिस्त भले गडरिये की भेड़े हैं। वे सच्चे और अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए जान देने वाले गडरिये हैं। वे बहुत महान हैं। हम उनकी संरक्षण में रहने के लिए तरसे, क्योंकि वही हमें सच्ची सुरक्षा दे सकते हैं। बाइबल के पुराने व्यवस्थान में कई जगह ईश्वर इस्राएलियों को संबोधित करते हुए कहा है, इस्राएल सुनो। यीशु ने भी अपने सुनने वालों को चुनौती दी है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ईश्वर हमें 2 कान और 1 मुंह दी है ताकि हम अधिक सुने और कम बोले, पर इसका ठीक विपरीत हमारा आचरण होता है। हम में से अधिकतर लोग अधिक बोलते और कम सुनते हैं। हम सुनते भी हैं पर सही ढंग से और सही चीज को नहीं सुनते हैं। यही वजह होती है कि हमारे सामने बहुत सारी गलतफहमियां और समस्याएं उत्पन्न होती है। परिवार में अक्सर एक दूसरे के प्रति शिकायत रहती है कि मेरी बात को कोई नहीं सुनता है। यह देखा गया है कि जो सुनने को गंभीरता से लेते हैं और सही चीज को सुनते हैं, वे अपने जीवन में सफल होते हैं। आज के पाठों द्वारा हमें ईश्वर और उसके वचन को सुनने और उसकी आवाज को पहचान कर उसका अनुसरण करने की चुनौती दी गई है। हमें उसके संरक्षण में रहकर सुरक्षित रहने के रहस्य को बताया गया है। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस और संत बरनाबस अंताकिया में प्रेरिताई कार्य में लगे हुए हैं और वे लोगों से आग्रह करते हैं कि वे ईश्वर के वचन को सुने, जाने और उसका पालन कर दिनों दिन ईश्वरीय विश्वास और उसकी कृपा में बढ़ते जाएं। वहां 2 प्रकार के लोग थे। एक यहूदी जो खुद को ईश्वर की चुनी हुई प्रजा जानकर खुद पर घमंड करते थे, पर वे ईश्वर जो उनका भला गडरिया था उसे ना तो जानना और ना ही उसके वचन को सुनना चाहते थे। दूसरी गैर यहूदी थे जो ईश्वर के वचनों को खुले मन दिल से सुनने के लिए लालायित थे और उसे अपनाकर उसके संरक्षण में सुरक्षित रहना चाहते थे। पौलुस निडर होकर यहूदियों से कहा, अगर वे ईश्वर के वचनों को सुनना और स्वीकार करना नहीं चाहते हैं तो वे सुसमाचार गैर यहूदियों को सुनाएंगे। इससे यहूदी नाराज हो गए और उनका विरोध करने लगे। हम में से कुछ लोगों का आचरण भी कई बार उन यहूदियों की तरह होता है। हमें गर्व होता है कि हम ख्रिस्तीय हैं, पर हमारा जीवन उसके आधार पर नहीं होता है। हमें चाहिए कि हम ईश्वर के वचनों को सुने, उसको जाने और उसके आधार पर अपना जीवन शैली को बनाएं और उसके संरक्षण में सुरक्षित रहें। आज का दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ से पढ़ा गया, जो संत यूहन्ना के द्वारा देखा गया एक दिव्य दर्शन है। यह पाठ हमें आगे के जीवन के लिए एक नई आशा प्रदान करती है। यूहन्ना ने उस दर्शन में उजले वस्त्र पहने एक विशाल जन समूह को देखा, जिसकी गिनती करना असंभव थी। वे सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना, स्तुति और सेवा कर रहे थे। पाठ में यह भी बताया गया कि उनके वस्त्र मेमने अर्थात यीशु ख्रिस्त के मूल्यवान रक्त से धोकर उजले हुए थे। कई बार हमारे मन में सवाल उठता है कि धर्मी और भले लोगों का मरने के बाद क्या होता है।
इस सवाल का स्पष्ट जवाब यहां हमारे लिए मिलता है। वे ईश्वर की उपस्थिति में सदा जीवित रहते और उसके अनंत आनंद के सहभागी होते हैं। यह पाठ हमें यह बताती है कि जो लोग इस संसार में पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हुए जीते हैं और उसकी शिक्षाओं और मूल्यों के लिए सभी कष्टों को सहने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें अगले जीवन में स्वर्गिक सुख मिलेगा। वे ही पाठ में बताई गई उजले वस्त्र धारण करने वाले होंगे। वे दिन रात जीवंत ईश्वर की उपस्थिति में रहकर उसकी सेवा पूजा करेंगे। उन्हें वहां किसी प्रकार का भूख प्यास नहीं लगेगी और ना ही किसी प्रकार का कष्ट होगा। कितना सुखद अनुभव होगा। क्या हम वह सुखद अनुभव महसूस करना चाहेंगे? अगर हम ऐसा अनुभव पाना चाहते हैं तो यह संभव है। बस हमें यीशु पर विश्वास करना होगा। जीवन की उतार चढ़ाव और इस दुनिया के संघर्षों को उसी विश्वास के साथ खुशी से सामना करना होगा। ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जीना होगा। यीशु के शिक्षाओं और मूल्यों को जीवन में आत्मसात करना होगा। ईश्वर पर आधारित जीवन जीते हुए ईश्वर को और लोगों को प्रेम करना होगा। यीशु को अपना चरवाहा मानना होगा और उसकी आवाज को सुनकर उसका अनुसरण करना होगा। संक्षेप में कहें तो दुनियादारी से ऊपर उठकर आध्यात्मिक भरी जीवन जीना होगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें यीशु अपनी एक बड़ी विशेषता को बताते हैं कि वे भला गडरिया हैं। वह अपनी हर भेड़ों को जानते हैं और उनका संरक्षण और सुरक्षा के लिए अपना प्राण भी अर्पित कर देते हैं। अपने भेड़ों को अनंत जीवन देना और उनकी रक्षा करना उनकी प्राथमिकता होती है। वे कहते हैं उन्हें उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। यह उनकी अपनी मासूम भेड़ों के प्रति अत्यधिक प्यार और स्नेह को बताता है। वह भेड़ कोई और नहीं बल्कि हम प्रत्येक जन हैं और ये सौभाग्य हमें बपतिस्मा संस्कार के द्वारा मिला है। पर क्या हम इस सौभाग्य को अपने दैनिक जीवन में एहसास करते हैं और उस आधार पर क्या हमारा आचरण होता है? सुसमाचार हमें भले भेड़ों की विशेषताओं को भी बताती है और वे हैं उनकी भेड़ें उनकी आवाज पहचानती है और उनका अनुसरण करती है। हम अपने को जांच कर देखें, क्या वह विशेषताएं हम में हैं? क्या हम यीशु की आवाज को सुनते और उसे पहचानते हैं? क्या हम उनका अनुसरण करते हैं? वर्तमान समय में हमारे समक्ष यीशु की आवाज को सुनने और उसका अनुसरण करने से विचलित करने वाली एक से एक बढ़कर आकर्षक और मधुर प्रतीत होने वाली तरह तरह की आवाजें और चीजें हैं। उनके सामने यीशु की बातें हमें फीकी और फालतू लगने लगती है। क्या हम इस संबंध में सतर्क रहेंगे? आज का सुसमाचार गडरिया और भेड़ों के बीच की घनिष्ठ रिश्ते को भी दिखाता है। गडरिया अपनी ओर से इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए हर पहल करता है, पर क्या उसमें हमारा सहयोग होगा? क्या हम भी अपनी ओर से उस रिश्ते में बने रहने के लिए अपना योगदान देंगे? अतः आइए हम अपनी गलती को स्वीकार करें और एक अच्छी भेड़ बनने के लिए प्रार्थना करें। इस यूखरिस्त के माध्यम से ईश्वर हमें अच्छी भेड़ के गुणों को एहसास कराए। हम भले गडरिया की आवाज को सुने और पहचान सके तथा उस पर हमारा भरोसा दृढ़ हो और खुले मन दिल से बेधड़क हम उसका अनुसरण कर सके और एक दिन अनंत जीवन में शामिल हो पाए। ऐसा करने में वे हमारी मदद करें। आमीन।